17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर एवं महाराणा सांगा के बीच हुए युद्ध में महाराणा सांगा घायल होकर मूर्छित हो गए तथा मेड़ता के राजा वीरमदेव राठौड़ महाराणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर ले गए। आमेर, मेड़ता, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों की ख्यातों में बड़ी संख्या में उन हिंदू योद्धाओं के नाम दिए गए हैं जो इस युद्ध में काम आए थे। राजपूतों की ऐसी कोई शाखा नहीं थी जिसका कोई प्रमुख राजा इस युद्ध में काम ना आया हो। दूसरी ओर बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस बात पर मौन ही धारण किया है कि बाबर के पक्ष के कौन कौन से मुसलमान सेनापति एवं बेग इस युद्ध में काम आए। पाठों के दोहों से प्रकट होता है कि बाबर की सेना के 50,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा ने लिखा है कि बाबर की सेना का भीषण संहार हुआ हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबर ने यह लड़ाई तोपों और बंदूकों के बल पर जीती थी और राजपूतों ने यह लड़ाई तीरों एवं तलवारों पर आश्रित होने के कारण हारी थी। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आए थे जब महाराणा सांगा इस युद्ध को अपने पक्ष में कर सकते थे। ऐसा बहुत से विशेषज्ञों का मत है। जैसे कि पानीपत के युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद महाराणा सांगा के पास एक बड़ा अवसर था जब वह बाबर को परास्त कर सकते थे। महाराणा सांगा को चाहिए था कि वह स्वयं पानीपत, दिल्ली अथवा आगरा के आसपास अपनी सेनाओं को लेकर तैयार रहते ताकि जैसे ही बाबर पानीपत के मैदान से आगे बढ़ता महाराणा सांगा उस पर टूट पड़ते और उसे दिल्ली तथा आगरा पहुंचने ही नहीं देते। महाराणा सांगा ने बाबर को अगले युद्ध की तैयारी का पूरा अवसर दिया जिससे महाराणा सांगा की निश्चित जीत पराजय में बदल गई। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि महाराणा सांगा को आशंका थी कि गुजरात का सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा था, इसीलिए वह पानीपत से दूर रहे। बाबर ने पानीपत के युद्ध में अलग अलग टुकड़ियों का प्रयोग किया था। यदि महाराणा सांगा ने अपने गुप्तचरों को पानीपत के युद्ध की टोह लेने भेजा होता तो महाराणा सांगा को इन टुकड़ियों की कार्यप्रणाली के बारे में ज्ञात हो जाता और वह भी इसी प्रकार की तैयारी कर सकते थे। किंतु राणा सांगा परंपरागत युद्ध तकनीक पर ही आंख बूंद कर भरोसा किए रहे और शत्रु दल के सल बल के बारे में नहीं जान सके। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद राणा सांगा को यह ज्ञात हो चुका होगा कि तोपों और बंदूकों के सामने तीरों और तलवारों से कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए राणा सांगा को चाहिए था कि वह बाबर को अपनी तोपें लेकर खानवा तक पहुंचने ही नहीं देते। यदि वह बाबर पर उस समय हमला बोलते जब बाबर अपनी तोपों को आगरा से मंदाकुर तथा सीकरी होता हुआ खानवा की ओर बढ़ रहा था तो बाबर को तोपों में बारूद भरने का समय ही नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में बाबर को तीरों, भालों और तलवारों से लड़ना पड़ता। उसे बंदूकों से कुछ सहायता मिलती, फिर भी राजपूत मुगलों को आसानी से काबू कर लेते, इसमें भी कोई संदेह नहीं। एल्फिस्टन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाते तो उनकी विजय निश्चित थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू राजा हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए लड़े, किंतु उनकी युद्ध तकनीक हजारों साल पुरानी थी। इस कारण वे समरकंद और अफगानिस्तान से आए बाबर के सामने टिक नहीं सके। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में बाबर की तोपें और बंदूकें जीत गई तथा हिंदुओं के तीर कमान, तलवारें और भाले हार गए। तथापि यह भी सच है कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध में हिंदू राजाओं की पराजय के और भी अनेक बड़े कारण थे। हिंदू राजा अब भी युद्ध संबंधी नैतिकताओं का पालन करते हुए शत्रु पर सामने से आक्रमण करने के सिद्धांत पर डटे हुए थे, जबकि दूसरी ओर बाबर पर युद्ध संबंधी नैतिकता का कोई बंधन नहीं था। उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति का तो
आधार ही पीछे से वार करना, धोखा देकर युद्ध क्षेत्र में घुसना और शत्रु को चारों तरफ से घेर कर मारने का था। जब हिंदू सामने खड़े शत्रु से लड़ रहे थे तब बाबर की सेनाओं ने दोनों ओर से प्रहार करके हिंदुओं को पराजित कर दिया। बाबर घोड़े पर सवार था, जबकि महाराणा अपने राज्य चिन्हों को धारण करके हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह हिंदू पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इससे बाबर के सैनिकों ने राणा को दूर से ही पहचान लिया और दूर से ही उन पर निशाना साध लिया। विभिन्न ख्यातों के संदर्भ में कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि युद्ध आरंभ होते ही रायसेन का मुस्लिम शासक सलहदी महाराणा सांगा का पक्ष त्याग कर बाबर की तरफ चला गया। कर्नल टॉड तथा हरबिलास सारडा ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। डॉक्टर के.एस. गुप्ता तथा उनके साथी लेखकों ने भी लिखा है कि जब राणा सांगा घायल हो गए तब रायसेन का मुस्लिम शासक सलहदी तथा नागौर का मुस्लिम शासक खानजादा महाराणा सांगा का पक्ष त्याग कर बाबर से जा मिले तथा उन्होंने बाबर को बताया कि सांगा युद्ध क्षेत्र में घायल होकर मूर्छित हो गए हैं। इस कारण सांगा को युद्ध क्षेत्र में से निकाल लिया गया है। सलहदी जन्म से हिंदू पवार राजपूत था, किंतु बाद में किसी काल में वह मुसलमान हो गया था। बाबर ने उसका नाम सलालुद्दीन लिखा है। उसका पुत्र भूपतराव संभवतः हिंदू ही बना रहा था। कहा नहीं जा सकता कि जिस समय सलहदी सांगा का पक्ष त्याग कर बाबर की तरफ गया उस समय भूपतराव ने क्या निर्णय लिया, किंतु इस बात की संभावना अधिक है कि भूपतराव सांगा के पक्ष में ही बना रहा और इस क्षेत्र में लड़ते हुए काम आया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था और अपनी सेनाओं को इस्लाम की सेना घोषित किया था, किंतु हिंदुओं की तरफ से इसे धर्म युद्ध घोषित नहीं किया गया था। इस युद्ध में कम से कम 3 बड़े मुस्लिम सेनापति राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। इनमें मेवात का शासक हसन खान मेवाती, सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद खान तथा रायसेन का शासक सलहदी सम्मिलित थे। ये लोग खानवा के मैदान में राणा सांगा की सहायता करके अपने राज्यों की मुक्ति का मार्ग खोलना चाहते थे। इन 3 मुस्लिम सेनापतियों में से केवल हसन खान मेवाती वीरतापूर्वक लड़ते हुए रण क्षेत्र में काम आया। सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद खान लोदी इस युद्ध से पलायन कर गया। सलहदी तो युद्ध आरंभ होने के पहले ही महाराणा सांगा को छोड़कर बाबर से जा मिला था। बाबर ने हिंदुओं पर विजय चिन्ह के तौर पर शत्रु सैनिकों के सिरों की एक मीनार बनवाई। इसके बाद बाबर बयाना की ओर चला। अब वह राणा के देश पर चढ़ाई करना चाहता था, किंतु ग्रीष्म ऋतु का आगमन जानकर उसने यह विचार त्याग दिया। तोपों, बंदूकों और तुलगमा टुकड़ियों के बल पर बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया तथा महाराणा सांगा के घायल हो जाने के कारण सांगा के सामंत सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। बाबर तोपों और बंदूकों के बल पर ही काबुल से आगरा तक आया था, किंतु खानवा के मैदान में मिली जीत उसके लिए अप्रत्याशित थी। सलहदी के 30,000 सैनिकों का युद्ध क्षेत्र में सांगा को छोड़कर बाबर की तरफ जाना भी बाबर की विजय यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें एवं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।